थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्वागत, सत्कार, नमस्ते, नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं सप्तकोटि महाधनी कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों और सज्जनों, आज थोड़ी देर पहले ये जो हमारे कंप्यूटर जी हैं उनसे हमारी प्राइवेट में मुलाकात हो गई और मैंने कहा भाई साहब, हमारा ये जो दौर है खेल का वो ख़त्म हो रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा की तरह आप इस दौर के भी हीरो बनकर निकले हैं। जितने भी खिलाड़ी यहाँ हॉट सीट पर आते हैं आपके ही गुण गाते हैं, कहते हैं कि बस एक बार कंप्यूटर जी की कृपा हो जाए तो जिंदगी बन जाए। तो कंप्यूटर जी शर्माते हुए बोले ये तो खिलाड़ियों का बड़प्पन है जो ऐसा कह रहे हैं। दरअसल मुझे तो इंसान ने बनाया है, तो इंसान की जिंदगी बनाने वाला मैं कौन होता हूँ। यदि खिलाड़ी सोचते हैं कि मैं उन्हें सवालों की कीमत देता हूं तो ये गलत है। अरे भाई, योग्यता उनकी, हुनर उनका, तो इनाम भी उन्हीं का हुआ ना। तो मैंने कहा सत्य बच्चन, श्रीमान बुद्धिमान जी, लेकिन एक बात बताइए, आप कंप्यूटर तो सभी जगह होते हैं, लेकिन आप इतने सालों से इस शो में, इस खेल में टिके हुए हैं, कुछ तो खास बात होगी आप में। तो बोले कुछ बात नहीं है, यहां इस खेल में सिर्फ जज्बात है। मैंने कहा मान्यवर, आपके अंदर तो जज्बात का प्रोग्राम ही नहीं है, तो जज्बात कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा इतने दिनों से खिलाड़ियों के सुख दुख में शामिल होकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूं, क्योंकि मेरे अंदर दिल भी है, जज्बात भी है और सबके लिए खुशियों की सौगात भी है। तो कंप्यूटर जी के पास दिल है या नहीं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि कंप्यूटर जी के बिना इस मंच की, इस खेल की कल्पना करना असंभव सी बात है। हम तो चाहेंगे कि हमारे श्रीमान बुद्धिमान जी ये जो है इनकी लंबी उम्र हो, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे और जल्द ही उन्हें एक सुंदर सी, सुशील सी कंप्यूटरनी मिल जाए, ताकि जितने ये सवाल हमसे कर रहे हैं ये अब उन पे डाल दिए जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम इस खेल को आगे बढ़ाते हैं एक और श्रीमान बुद्धिमान जी के साथ, जो हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट के रूप में ब्यावर डिस्ट्रिक्ट अजमेर राजस्थान से आए हैं और जिनका नाम है अरुण मंगल जी। अरुण जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। अरुण जी ने कल तक अपनी सारी लाइफलाइंस की सहायता से जीत लिए थे 3,20,000 रुपए। ये एक बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में ह्यूमन कैलेंडर के रूप में दर्ज है। अगर आप कोई भी तारीख इनको बता दें तो ये वार बता देते हैं। अरुण मंगल जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। आप अपनी पत्नी के साथ यहाँ आए हुए हैं, अपने पिताजी के साथ आए हैं और बड़े भाई साहब, आपके बड़े भाई साहब। एक बार फिर आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमने सुना है कि आपने कुछ कविता पाठ भी किया हुआ अपने जीवन में। आदरणीय बाबूजी हरिवंश राय जी बच्चन की मधुशाला से मैं काफ़ी प्रेरित हूँ। जी जी। और एक रुबाई जो बहुत प्रसिद्ध है उसको मैंने हॉट सीट के ऊपर उसको कन्वर्ट किया है जी। वो मैं गाना चाहूँगा आपके। हाँ, सुनाइए। हॉट सीट पाने को आतुर हर कोई है मतवाला, किस मैसेज से जाऊं असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू ऑडिशन की पाले के बीसी शाला। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। ये इन्होंने इसको परिवर्तित कर दिया है हॉट सीट पर। जो असली जो है वो भी आप जानते होंगे। बिल्कुल, मधुशाला है। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, और किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो हम उम्मीद करते हैं अरुण मंगल जी भी, आप भी एक राह पकड़ करके आगे चलें ताकि आप मधुशाला प्राप्त कर लें। और यहां पर सिंबॉलिकली मधुशाला जो है वो 15वें प्रश्न पर है 7 करोड़ रुपए के। तो उम्मीद करते हैं कि आप वहां तक जाएं। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारे जितने भी बाकी कंटेस्टेंट्स हैं प्लीज हमारे साथ खेलते रहिएगा। जैसा कि आप जानते हैं इस एपिसोड के अंत में 1 लाख रुपए आप में से कोई जीत सकता है। सही उत्तर सबसे कम समय में अगर आपने दिया होगा तो। अरुण मंगल जी,
आज के इस खेल का पहला प्रश्न है, 8वां प्रश्न आपका दूसरा पड़ाव। बहुत ध्यान से खेलिए, कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास। तैयार है? बिल्कुल। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीस वर्ष की उम्र में विश्व के नंबर 1 चेस खिलाड़ी बनने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जूडिथ पोल्गा, बी बॉबी फिशर, सी मैग्नस कार्लसन या डी विश्वनाथन आनंद। कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर 6,40, गलत आपको नीचे ले आएंगे 40 पर। आप गेम क्विट कर सकते हैं। 3,20 आप जीत रहे हैं। इट्स सी, मैग्नस कार्लसन। सी मैग्नस कार्लसन। Yes. श्योर है? यस। ताला लगा दिया जाए। यस, फुल्ली फाइनल। मैग्नस कार्लसन सी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 6,40 जीत गए आप। थैंक यू। एक चेक आ गया आपके नाम। 6,40,000। खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है। बहुत बहुत बधाई। और ये आपका चेक रहा। ये इसे अपने पास रखिए आप अरुण जी, ये आपका हो गया है। Carlsen is from Norway. He achieved this feat in January 2010 and FIDE FIDE रैंकिंग में कार्लसन पहले स्थान पर है। मैग्नस कार्लसन, बहुत बहुत बधाई आपको। आपने खेल का दूसरा पड़ाव जो है वो पार कर लिया है। 6,40 आज आप यहाँ से अवश्य ले जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा सप्तकोटि संदूक खुल जाएगा और अब समय आपके पास बहुत ज्यादा है। ध्यान से खेलिएगा, नो रिस्क पे हैं आप। यस। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। अरुण मंगल जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एपीजे अब्दुल कलाम अपने करियर की शुरुआत में इनमें से किस संस्था की नौकरी के साक्षात्कार में असफल रहे थे? ऑप्शन सुनिए: ए एयर इंडिया, बी इंडियन नेवी, सी इंडियन आर्मी, डी इंडियन एयरफोर्स। इट शुड बी डी। इट शुड बी डी। क्या करना चाहेंगे? लॉक करना चाहूँ। फुल्ली फाइनली? यस, फुल्ली फाइनल। कबीर महाशय, इंडियन एयरफोर्स, डी पे ताला लगाया जाए। देखें ये सही उत्तर होता है कि नहीं। ये एपीजे अब्दुल कलाम है। उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी है, माई जर्नी टू ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। उसमें अपने पायलट नहीं बन पाने का इसमें जिक्र किया है। ये उन्होंने लिखा था उस अपनी पुस्तक में? ऐसा सुना है मैंने। आपने सुना है? खुद पढ़ा है आपने? नहीं, पुस्तक नहीं पढ़ी। पुस्तक पढ़ी नहीं आपने? नहीं। केवल सुना है इसके बारे में। कहाँ से सुना आपने? मैगजीन से पढ़ा है। मैगजीन से सुना। कौन सी मैगजीन थी? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की मैगजीन। कोई नाम तो होगा। इंटरनेट से लिया था। हाँ जी, इंटरनेट से लिया था मैंने। इंटरनेट पे भी था। जो सूचना उन्होंने आपको दी है वो एकदम सही है। बहुत खूब भाई साहब। इंडियन एयरफोर्स इज द राइट आंसर। और बिना लाइफलाइन के आप खींचे चले जा रहे हैं। चेक पे चेक बढ़ जाइए। बहुत बहुत बधाई। इसे मैं याद रखने वाला हूं। बिल्कुल। कलाम की बचपन से पायलट बनने की तमन्ना थी। इस असफलता से वो काफी हतोत्साहित हो गए। तब वो ऋषिकेश गए। वहां स्वामी शिवानंद के मार्गदर्शन ने उन्हें आगे का रास्ता दिखाया और देखिए कहां पहुंच गए। वो भारत के राष्ट्रपति बन गए। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस धनराशि का करेंगे क्या? ये धनराशि तो मैं निश्चित रूप से, मेरा एक रिसर्च है जो अभी इनकम्प्लीट है। पाई जो एक संख्या है, हाँ जी, पाई, जिससे कि ब्रह्मांड की कैलकुलस में होता है। हाँ, पाई ब्रह्मांड की अंतिम सीमा का निर्धारण किया जाना है, तो उसका एकमात्र सोर्स है पाई। क्योंकि ब्रह्मांड की अपरिमित सीमा है, इसीलिए पाई का भी कोई वैल्यू, नहीं रखा सर्टेन गया। वैल्यू नहीं है जी।
पर वेदों से मैंने इसका वैल्यू निकालने में सफलता हासिल की है। और जर्मनी में मैंने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया है 2004 में, और उसको मान्य भी किया गया है। 10,000 डेसिमल पॉइंट्स तक मैं उसका मान निकाल चुका हूँ। और मैं चाहूँगा कि अपने इस अद्भुत राशि से और इस अद्भुत खेल से मैं अपनी एक अद्भुत खोज को आगे बढ़ाऊँ, और जितना मुझे प्रेरणा मिल सकती है हमारी बहुत खूब दिवंगत आप माता कहे, जी तो की बहुत प्रेरणा से। अद्भुत बात है आपकी, बहुत बहुत बधाई आपको। ये जो प्रतियोगिता होती है ओलंपिक्स की तरह होती है, मेमोरी ओलंपियाड, तो उसमें आप भाग लेने जा रहे हैं। हाँ 2004 में मैंने लिया है। 2004 में आपने जर्मनी में 7वीं दर्जा आपको मिला 7वां वहाँ दर्जा, पर। और 2008 में भी मैंने टर्की में 7वां दर्जा लिया है। ओके। 20 देशों का 40 प्रतिभागियों के मध्य में, और हर 4 साल में इवेंट हो अब रहा ये है। अगला कब है? 2016 में। 16 में। हाँ। जाएंगे आप? बिल्कुल, यूएसए, लॉस एंजलिस। हम आपको अपनी शुभकामनाएं देते हैं और भारत का नाम आप उज्जवल कीजिए, एक नंबर पे very much. पहुंचे 7 से थैंक सीधा। यू वेरी मच, आपका आशीर्वाद। अरुण मंगल जी, 12,50,000 रुपए आप जीत गए हैं। 10वां प्रश्न आ रहा है 25 लाख रुपए के लिए। तैयार हो जाइए। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस भारतीय राज्य में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन सुनिए। ए जम्मू एंड कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी मध्य प्रदेश। इट्स डी, मध्य प्रदेश। श्योर है? फुल्ली फाइनली। ताला लगाने लायक? यस। कंप्यूटर महाशय, मध्य प्रदेश डी पे ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल डन। बहुत खूब अरुण मंगल जी, ये अद्भुत खेल रहे हैं आप। मैं आपको बताना चाहता हूं 25 लाख रुपए। वेल प्लेड सर। थैंक यू। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन होता है, 7 राज्यों में। और जिन 6 भारतीय राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं वो हैं बिहार, महाराष्ट्र। जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। क्या क्या तैयारी की आपने यहां पर बैठने की? इट्स ए परपेचुअल प्रोसेस। मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम एक लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो उसके लिए लंबे समय तक सीखने की प्रक्रिया को जारी रखना जरूरी है, और उसको हम टाइम बाउंड नहीं कर सकते जी। इसके लिए मैं 2000 से, जब से ये केबीसी स्टार्ट हुआ है, तभी से मैं आप तैयारी कर रहा प्रयत्नशील हूँ। हैं। बिल्कुल। क्या बात है। और आपने बात की सीखने की, जो कि हमारी टैगलाइन भी है मैं कि कहता भी सीखना हूँ कि बंद तो जैसा जीतना बंद। आप स्वप्नदर्शी रहे हैं, अब फिर आपने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मैं चाहता हूँ कि स्वप्न है तो संकल्प है, हाँ ये तो सही है, संकल्प है तो सीखना है, बिल्कुल और सीखना है तो निश्चित ही जीतना है। ये सही कहा आपने। बड़ी बड़ी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं Thank you. अरुण मंगल जी। 11वां प्रश्न आ रहा है अब। 50 लाख रुपए इसका मूल्य है। 11वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। अरुण मंगल जी, ये रहा। पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री मलिक गुलाम मोहम्मद इनमें से किस भारतीय कंपनी के शुरुआत में इसके सह संस्थापक थे? ऑप्शन सुनिए। ए विप्रो, बी बॉम्बे डाइंग, सी महिंद्रा एंड महिंद्रा, डी एसीसी। समय ही समय है आपके पास। आपके पास जो नहीं है वो लाइफलाइन। सही उत्तर आपको दे सकते हैं 50 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 640 पर। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। ACC. I don't know about the full form of ACC. So, क्योंकि मुझे ACC का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, अदरवाइज उस ज़माने में मुझे लगता था ACC होना चाहिए, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, एंड आई वांट टू क्विट नाउ। अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट करेंगे? हाँ, क्योंकि ACC के बारे में कंफर्म नहीं है, अदरवाइज ये मेरा ऑप्शन होता नहीं। और क्विट करना चाहूँगा। कंप्यूटर महाशय, अरुण मंगल जी गेम क्विट करना चाहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम इन्हें। अरुण जी, आप 25 लाख रुपए जीते हैं और अब ये चेक आपका हो गया है। तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। वेल प्लेड अरुण मंगल जी।
जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। कंफ्यूजन मेरे बी और डी में था, लेकिन एसीसी जी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के बारे में इसका पूरा वर्णन है। किसे गेस करते? इट्स बी, बॉम्बे डाइंग। आप कहते बी, बॉम्बे डाइंग। बॉम्बे डाइंग पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, देखें ये सही उत्तर होता है कि नहीं। जी नहीं, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। 1945 में जेसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा ने गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर मुंबई में एक स्टील कंपनी जिसका नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद शुरू किया, जो बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा हुआ। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर अनमंगल जी। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। आप अपना चेक ले चलिए 25 लाख का। सर एक ये फोटो लाया हूँ, ओह, हमारे भाई साहब के द्वारा हाथ का बनाया हुआ फोटो है। थैंक यू। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा मेरा परिचय है। हमारे हाथ का बनाया हुआ पोर्ट्रेट फोटो है, भाई साहब के हाथ का बनाया हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. इसको मैं यहाँ रखता हूँ। छोटा सा तोहफा है आपके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, बिग हैंड फॉर अरुण मंगल। थैंक यू, कम दिस वे सर। थैंक यू। और देवियों और सज्जनों, समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। तो तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आने वाला है आपके सामने। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम में वर्णित अंकों को बढ़ते क्रम में आपको सजाना है और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए छत्तीसगढ़, बी त्रिपुरा, सी पंजाब, डी लक्षद्वीप। समाप्त हो गया है समय। इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए, आइए पहले देखते हैं उसे। सबसे पहले आता है बी त्रिपुरा, 3 से 3 बने। फिर आता है सी पंजाब, 5 से 5। फिर आता है छत्तीसगढ़, ए 36 जिसमें लिखा हुआ है, और डी लक्षद्वीप, लख या लाख। बी सी ए डी। अब इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है? 5 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है अरविंद कुमार तिवारी जी। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। तो देवियों सज्जनों, हमारा जो लीडर बोर्ड की स्थिति बनती है वो ये कि अरविंद कुमार जी सबसे अव्वल नंबर पर आएंगे। 5.908 सेकंड में इन्होंने उत्तर दिया है। रचना सिंह जी दूसरे नंबर पर हैं 8.125 सेकंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दूसरा प्रश्न आने वाला है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तैयार है? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे ऊपर से शुरू करते हुए इन शल्य क्रियाओं को उनके अंगों के अनुसार नीचे की ओर आपको रखना है। एंड योर ऑप्शंस आर हियर ऑन योर स्क्रीन्स। ए गुर्दा प्रत्यारोपण, रूट कनाल। सी मोतियाबिंद। डी coronary bypass, kidney transplant, root canal. C cataract. D coronary bypass. समय समाप्त हो गया है। तो इस प्रश्न का सही क्रम जो है वो है ये। सबसे पहले आता है सी मोतियाबिंद, आंख, कैटरैक्ट होता है। फिर आता है बी रूट कनाल, दांतों का। उसके बाद डी कॉरोनरी बाईपास, हार्ट। और अंत में है गुर्दा प्रत्यारोपण, किडनी। सी बी डी ए, यह है सही क्रम। आइए देखते हैं कि इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 2 लोगों ने, और सबसे तेज जवाब है अरविंद कुमार तिवारी जी का। बहुत बहुत बधाई आपको अरविंद जी, वेल प्लेड। और जो लीडर बोर्ड की पोजीशन बनती है वो ये, अरविंद कुमार तिवारी जी 1 नंबर पर, मौसमी दूसरे नंबर पर, रचना सिंह जी तीसरे पर। अब देखना है कि फास्टेस्ट फिंगर 3 के बाद क्या स्थिति बनती है। तैयार हैं आप सब? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण के इन पात्रों को उनकी उम्र के हिसाब से बड़े से छोटे की तरफ रखें। एंड योर ऑप्शंस आर हियर ऑन योर स्क्रीन्स नाउ।
Hey, Love Kush be Ram C. Lakshman D. Dashrath. Starting with the eldest, arrange these characters from the Ramayana in decreasing order of their age. Love Kush, Ram, Lakshman, Dashrath. ये समय भी समाप्त हो गया है। अब देखते हैं कि सबसे पहले इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। और जो क्रम बनता है वो ये कि सबसे पहले डी आते हैं दशरथ, पिता राम के, उसके बाद बी राम, उसके बाद सी लक्ष्मण, उनके भाई छोटे, और लव कुश अंत में, जो कि राम के दोनों जुड़वा पुत्र थे। DBCA यह है सही क्रम। और इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है? इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। और जो सबसे तेज जवाब है वो है किनका? आशीष कुमार। बहुत बहुत बधाई आपको। 4.477 सेकंड्स में आपने जवाब दिया है। तो जो लीडर बोर्ड की पोजीशन थी पहले वो ये थी कि अरविंद कुमार तिवारी जी आगे चल रहे थे, और अब जो अंत में जो निर्णय करेगी कि कौन हॉट सीट के ऊपर बैठने वाला है, उसकी स्थिति बनती है ये अरविंद कुमार तिवारी जी। वेल प्लेड सर, डोंट गेट अप, डोंट गेट अप। बहुत बहुत बधाई आपको सर। कम। My pleasure. Are you going to be able to walk? Yeah, I will be back. All right. Big hand, ladies and gentlemen, for Arvind Kumar ji. 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया इन्होंने। 17.574 seconds। इनके साथ हम खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। आइए अरविंद कुमार। All right. देवियों और सज्जनों, अब मेरे सामने 3 सवालों का जवाब देकर हॉट सीट पर आ गए हैं मेरठ उत्तर प्रदेश से अरविंद कुमार तिवारी जी। ये एक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और माधुरी दीक्षित को ये देखना चाहते हैं और उनके बहुत बड़े फैन हैं। और इनकी एक और ख़ास बात है कि ये किसी भी हैंड राइटिंग को कॉपी कर सकते हैं। हाँ, कॉलेज के ज़माने में बहुत किया है, टीचरों की कॉपी पे साइन मारते थे। अच्छा। आपकी पत्नी जी यहाँ पर मौजूद हैं। नमस्कार आपका। और साथ में कौन है? बेटा है और भतीजा है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत, और आपका भी तालियों के साथ हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अरविंद कुमार जी, हमारे जो यहाँ टीम है उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि सब हमारे जितने दर्शक हैं उस क्लिप को पहले देख लें। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मैं जब पैदा हुआ था तो पूरी तरह से नॉर्मल पैदा हुआ था, लेकिन फिर जब मैं 2-2.5 साल का रहा होऊंगा तो मुझे फीवर हो गया, हाई फीवर, जो बाद में डायग्नोस हुआ कि इसे मेनिंजाइटिस हो गया है मुझे, जिसको दिमागी बीमारी कहते हैं। तो डॉक्टर्स ट्राइड देयर हार्ड और उसको कंट्रोल कर लिया, बट कंट्रोल किया हमारे जो अंग, हमारे जो खराब हुए उनकी लॉस पर। मैं बाइक नहीं चला सकता, मैं साइकिल नहीं चला सकता था, मैं दौड़ नहीं सकता था, और लोगों ने भरसक कोशिश की कि मुझे नेग्लेक्ट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें कन्वे हो जाती थी और मैं बड़ा दुखी होता था। लेकिन आज मैं जहाँ हूँ उसमें मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने कहा कि जो कुछ करना है तुम्हें अपने बलबूते करना है, कोई किसी की मदद नहीं करता। और ये बात मेरे एटीट्यूड में है, और इसी एटीट्यूड की वजह से मैंने मेरठ मेडिकल कॉलेजेस, उसमें मैं रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ मैं, और मैं बच्चों को जो रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो डायग्नोसिस पर्पज़ में हो चाहे ट्रीटमेंट पर्पज़ में हो, उनको मैं पढ़ाता हूँ। फादर ने अगर चैलेंज नहीं लिया होता और मेरे अंदर एक चैलेंजिंग एटीट्यूड नहीं डाला होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता, मैं ख़त्म हो जाता। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, और इसी एटीट्यूड की वजह से मैंने लाइफ में फ़ाइट किया है। ये जो बीमारी हुई मेनिंजाइटिस की, किस उम्र में हुई आपको? सर उस समय मैं 1.5-2 साल का रहा हूँ। ओह, और कैसे आपने सब मैनेज किया इस छोटी सी उम्र में? जब आप औरों को देखते होंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर एक कष्ट होता होगा आपको। कष्ट तो सर होता था, और इस कष्ट को काफ़ी झेला है हमने। लेकिन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई फादर बेसिकली। जी जी। और कुछ टीचर भी हमारे लाइफ में ऐसे आए हैं जिन्होंने इनकरेज किया हमको
और एक बात जो उन्होंने कन्वे की कि हर आदमी कहीं न कहीं से हैंडीकैप है। जी। कुछ फिजिकल होते हैं, कुछ मेंटल होते हैं। मेंटल वो होते हैं जो फिजिकल हैंडीकैप के लोगों को या तो टॉन्ट करते हैं, या उन पर कमेंट करते हैं, या उनको नेग्लेक्ट करते हैं। यू आर फार फार बेटर दैन, बिकॉज यू आर ओनली फिजिकली चैलेंज, यू आर नॉट मेंटली सिक एंड नॉट मेंटली। मैंने आपसे भी सर बहुत चीज़ सीखी। मुझसे? जी सर। जी। मेरा सपना था कि मैं आपसे मिलूं, और मैं आपको अपना आइडियल मानता हूं। बड़ी कृपा है आपकी सर। नहीं सर, ये सच है, क्योंकि कई बार जब लाइफ में आदमी दुखी हो जाता है और लगता है कि अब लाइफ के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, मुझे बार बार आपकी याद आती थी कि आपने भी लाइफ में चैलेंजेस स्वीकार किए हैं, बट यू हैव नेवर गिवन अप। आपने कभी छोड़ा नहीं है, और ये चीज़ मुझे हमेशा इंस्पायर करती है। और मेरा सपना था कि मैं आपसे मिलूं। आप एक पारस पत्थर हैं सर। आप अगर मुझे छू भी लेंगे ना, तो मैं भी शायद सोना हो जाऊं। अरे क्या बात है। हम सब तो ये कहेंगे कि पारस पत्थर आप हैं, क्योंकि आपने हम सब के दिलों को छू लिया है अरविंद कुमार जी। और आज आपका हम बहुत बहुत हृदय के साथ यहाँ स्वागत करते हैं। बहुत जल्दी मैं आपको नियम पहले बता देता हूँ इस खेल के। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने, 5000 से शुरुआत होगी और 7 करोड़ तक जाएंगे। 5 लाइफलाइंस हैं, जिसमें से केवल 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। 2 पड़ाव हैं, 6, 40 और नीचे 40,000 पर। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। चलिए खेल को शुरू करते हैं। देवियों सज्जनों, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले। अरविंद कुमार जी, पहला प्रश्न 5,000 रुपए के लिए अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर आप किसी से गुजारिश कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? ऑप्शन सुनिए। ए, तू मैं कर रहे हैं। बी, निवेदन कर रहे हैं। सी, नकल कर रहे हैं। या डी, मजाक? निवेदन कर रहे हैं। बी, निवेदन। श्योर? ताला लगा दिया जाए। निवेदन बी पे ताला लगाए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर। 5,000 जीत गया। आगे बढ़ते हैं। 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक पारंपरिक लोक नाटक का नाम नहीं है? ऑप्शन सुनिए। ए, तमाशा। बी, नौटंकी। सी, ठुमरी। या डी, जात्रा? सी, ठुमरी। श्योर है? ताला लगाने लायक? ठुमरी सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। ये भी सही उत्तर। 10,000 जीत गया। ठुमरी जो है वो एक सेमी क्लासिकल संगीत से संबंध है उसका, और उसकी शैली है। तमाशा महाराष्ट्र का लोक नाटक है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नाटक है, जहां से आप आते हैं। और जात्रा वेस्ट बंगाल। 10,000 रुपए जीत गए। अगला प्रश्न आ रहा है तीसरा। इसके लिए मिल सकते हैं 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अरविंद कुमार जी ये रहा। आपके मोबाइल में मौजूद जीपीएस टेक्निक के जरिए आप इनमें से क्या कर सकते हैं? ए, लिसन टू सॉन्ग्स। बी, एनेबल चैटिंग। सी, नेविगेट रोड्स। या डी, वॉच टीवी? सी, रास्ता खोज सकते हैं। सी, नेविगेट रोड्स, रास्ता खोज सकते हैं। इस पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर आपका, और आप 20,000 रुपए जीत गए। जीपीएस का अर्थ होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, अब आ रहा है पहला पड़ाव, जिसका मूल्य है 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न ये। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अरविंद कुमार जी ये रहा। ये गाना किस जल समुच्चय में फिल्माया गया है? गाना सुना जाए कंप्यूटर महाशय। देखें। अब ऑप्शन सुनिए आप। अरविंद कुमार जी, ऑप्शंस हैं आपके। ए, अरेबियन सी। बी, नर्मदा रिवर। सी, डल लेक। या डी, जोग फॉल्स? सर, डल लेक। डल लेक सी। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। डल लेक सी पे ताला लगाया जाए। ये भी बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 जीत गए आप।
पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है और एक चेक आ गया। तालियां बजती रहे देवी और सज्जनों। वेल प्लेड सर, बहुत बढ़िया उत्तर आपका। 40,000 रुपए ये आप रखिए अपने पास। ये चांद सा रोशन चेहरा मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ ये गीत, ओपी नैयर का संगीत था इसमें, शम्मी कपूर साहब। और फिल्म जो है कश्मीर की कली, जिसमें शम्मी कपूर साहब और शर्मिला टैगोर जी। बिल्कुल सही उत्तर। 40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न 80,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस रासायनिक तत्व का नाम ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से लिया गया है जिसका अर्थ है पानी निर्माता? ऑप्शन सुनिए। ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हीलियम। Two Greek words meeting पानी निर्माता। A हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। सर एक हेल्पलाइन लेना चाह रहे हैं सर। लाइफलाइन। शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। कौन सी लाइफलाइन? पब्लिक ओपिनियन, हालांकि मुझे idea- ऑडियंस पोल हाँ, ऑडियंस लेना चाहेंगे? ऑलराइट। थोड़ा idea- कबीर महाशय, ऑडियंस पोल उसे अंकित किया जाए और हमारी जनता बताएगी 10 सेकंड के अंदर कि सही उत्तर क्या है। 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। साठ प्रतिशत लोग कह रहे हैं हाइड्रोजन। बी, सी और डी को मिले हैं 24, 10 और 6%। मैं पब्लिक के साथ जाना चाहूंगा। पब्लिक के साथ जाना चाहेंगे। हाइड्रोजन फुल्ली फाइनली बोलिए। फुल्ली फाइनल सर। ताला लगा दिया जाए। यस सर। प्लीज लॉक हाइड्रोजन। ए इज द राइट आंसर। वेल प्लेड, वेल प्लेड ऑडियंस। ये 2 ग्रीक वर्ड्स हैं, हुड्रो मीनिंग वाटर एंड जीनीज या जीन्स मीनिंग बॉर्न, हेंस थोड़ा वहीं confusion वाटर हो रहा है। फॉर्मिंग। अब आगे बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न पर। इसका है मूल्य 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा जीव जुरासिक काल में सर्वाधिक रूप से पाया जाता था और क्रिटेशियस काल के अंत तक विलुप्त हो गया? ए Basilosaurus, B Mastodons, C Dodos, D Dinosaurs। सर ये डी डायनासोर। D Dinosaurs? Yeah. श्योर है? Sure. Fully finally। फुल्ली फाइनल। Please lock dinosaurs। D is the right answer। 1,60,000 आप जीत चुके हैं। The Jurassic, they lasted from about 200 to 145 million years ago. Dinosaurs were the central characters of the film Jurassic Park, जो कि स्टीफन स्पीलबर्ग ने बनाई। ओके, 1,60,000 रुपए आप जीत गए अरविंद कुमार जी। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। अगला प्रश्न भी इसी तरह आप खेलिए। 7वां प्रश्न है ये। 3,20,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। 3,20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2013 में भारतीय डेविस कप टीम का नया गैर खिलाड़ी कप्तान कौन बना? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए लिएंडर पेस, बी ज़ेशान अली, सी आनंद अमृतराज या डी रमेश कृष्णन। नॉन प्लेइंग कैप्टन ऑफ इंडियन डेविस टीम। लिएंडर पेस, ज़ेशान अली, आनंद अमृतराज, रमेश कृष्णन। सर एक लाइफलाइन है। शांत। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे अनवित कुमार जी। कौन सी? मैं पावर पपलू ले लेता हूँ। पावर पपलू लेंगे। ओके,
कबीर महाशय अरविंद कुमार जी पावर पपलू इस्तेमाल करेंगे और जो कि इनकी एक ही इस्तेमाल की हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, इसे जीवित कर देंगे। इसे जीवित किया जाए। ऑडियंस एक बार फिर आपकी बारी आ गई है। 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। सी 54% आनंद अमृतराज को दिया है जनता ने, ए को दिया है 36, बी और डी को मिले हैं 1 और 9। क्या करेंगे आप? मैं पब्लिक के साथ जाऊंगा सर। जनता के साथ जाना चाह रहे हैं फुल्ली फाइनली। सी आनंद अमृतराज। ऑलराइट, आनंद अमृतराज सी। ताला लगाया जाए कबीर महाशय। यू आर एब्सोल्युटली राइट अगेन। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल प्लेड, ट्रिमेंडस। पूर्व गैर खिलाड़ी कप्तान एसपी मिश्रा के स्थान पर आनंद अमृतराज इस पद पर नियुक्त किए गए थे और जनता को इसके बारे में मालूम था। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब आ रहा है आपके इस खेल के जीवन में 8वां प्रश्न। यह है खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत होशियारी से खेलिएगा। अरविंद कुमार जी तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1972 में किस राज्य का निर्माण असम के संयुक्त खासी और जयंतिया हिल्स व गारो हिल्स नामक 2 जिलों से हुआ था? ऑप्शन सुनिए। ए मणिपुर, बी मेघालय, सी मिजोरम या डी सिक्किम। 60 सेकंड है आपके पास। संयुक्त खासी और जयंतिया हिल्स व गारो हिल्स नामक 2 जिलों से हुआ। क्या सोच रहे हैं आप? 25 सेकंड रह गए। सर एक लाइफलाइन। शांत हो जाएं। टुकुर टुकुर जी, एक और लाइफलाइन की आवश्यकता पड़ गई है अरविंद कुमार जी को। कौन सी लाइफलाइन? सर 50-50 का। 50-50 यानी आपके मन के अंदर 2 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें से आपको लगता है कि सही हो सकते हैं। कबीर महाशय अरविंद कुमार जी 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। इसे अंकित किया जाए और 2 गलत ऑप्शंस उन्हें मिटा दें। अब आपके सामने है बी मेघालय, डी सिक्किम और 19 सेकंड रह गए। बारह सेकंड। लॉक और लाइफलाइन 5 सेकंड। लाइफलाइन ले। शांत। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे अरविंद कुमार जी। 2 बची हुई हैं, फोन अ फ्रेंड और फ्लिप द क्वेश्चन। फोन और फ्रेंड कर। फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगे? ओके, ये आखिरी लाइफलाइन है आपकी। अरविंद कुमार जी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। कंप्यूटर महाशय इसे अंकित किया जाए और वो नाम बताएं जिनसे ये बात कर सकते हैं। हेमा चौधरी है मेरठ से, कामना तिवारी ये गुड़गांव में है और कनिष्क शेखर दिल्ली से। सर मैं कनिष्क से बात करना चाहता हूँ। कनिष्क शेखर को फोन लगाया जाए कंप्यूटर महाशय दिल्ली में। हेलो। कनिष्क शेखर जी बोल रहे हैं? हाँ जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन नमस्कार। बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। नमस्कार सर। क्या हाल चाल है आपके कनिष्क? बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि अरविंद कुमार तिवारी जी जी। ये मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है अच्छा। और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं और इन्होंने 50-50 इस्तेमाल करके 2 ऑप्शंस मिटवा दिए हैं इसमें से। इनके अच्छा, पास दो ही- केवल दो 2 ही ऑप्शन options बचे हैं, इनमें से एक सही है एक गलत है। ओके ओके। आपको बताना है सही क्या है जी जरूर। और 45 सेकंड के अंदर अंदर बताना है। बड़ी जल्दी निकल जाते हैं कनिष्क जी। जी जी। अगली आवाज है अरविंद कुमार जी की, आपका समय शुरू होता है अब। कनिष्क, हाँ जी। 1972 में हाँ। किस राज्य का निर्माण असम के संयुक्त खासी और जयंता हिल्स व गारो हिल्स नामक 2 जिलों से हुआ था? अच्छा। ऑप्शन बचे हैं मेघालय और सिक्किम। अच्छा। 1972 में इस राज्य का निर्माण हुआ था। असम से। 1972 में, हाँ 1972।
मेघालय और कौन सा बताएं? सिक्किम। हेलो। जल्दी। 5 सेकंड। 5 सेकंड। सिक्किम शायद, सिक्किम सिक्किम शायद। समय निकल गया। आप क्विट कर सकते हैं अगर आपको इसमें संतोष न हो। 3,20,000 और लॉक कर सकते हैं। केवल 3 सेकंड बचे हैं और वो शुरू होते हैं अब। जल्दी कीजिए। सर मेघालय। मेघालय को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड सर। 6,40,000 रुपए जीत गया। छह लाख 40,000 ये आपके हो गए हैं। इनको यहां रख रहा हूं मैं। आखिरी मौके पर जाकर के आपने बदल दिया उनका जो आपने सलाह ली थी उनसे। इतना तो मुझे आइडिया था सर कि सिक्किम नहीं है, अच्छा लेकिन थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। खासी, जैंतिया एंड गारो आर ऑल्सो द प्रिंसिपल लैंग्वेजेस ऑफ द सेम स्टेट मेघालय। सर हम लोग थोड़ा, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी कहिए। सर आप कि मैं एक बात और भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप सदी के महान नायक हैं। कान बंद है मेरे, कुछ आप- सुनाई देता। आप पढ़े लिखे विद्वान आदमी भी हैं। ऐसा लोग मानते हैं लेकिन सत्य नहीं है। और आपकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब आप हिंदी बोलते हैं सर, तो उसमें जो इलाहाबाद का पुट, थोड़ा भोजपुरी का पुट जो आता है, जी जी। ये मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहूँगा कि सर आप जो हैं अपना कोई मशहूर डायलॉग। ओहो। बाबूजी की एक कविता है, छोटी सी, बहुत लंबी कविता है, उसके छोटे से अंश सुना देता हूँ आपको, जो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब के आम जीवन के साथ वो संबंधित है। ये रश ऑफ लाइफ के ऊपर है। हमारा जीवन जो है वो बहुत एक तेज़ी से दौड़ रहा है आगे पीछे, तो उसके ऊपर बाबूजी की एक कविता है। ये जिस तरह से लिखा गया है, बाबूजी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन शब्दों का अगर सही तरह से उसका उच्चारण किया जाए तो उसमें आपको एक लय, एक मूवमेंट मिलेगी कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। उसमें आपको लग रहा है कि एक भागदौड़ है जीवन में, कि जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में, हर एक यहां पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहां क्या करूं यहां जाऊं किस जा, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरविंद कुमार जी, 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं, क्या करना चाहेंगे इसका? सर पत्नी को दे देंगे। जी। पत्नी को दे और देंगे। पत्नी जी क्या करेंगे इसका? मैं सर गरीबों में थोड़ा सा बांट दूंगी, बाकी का अपने बच्चों के लिए रख दूंगी। बहुत अच्छी बात, गरीबों में बांटेंगी और बाकी सब अपने बच्चों के लिए। ओके अरविंद कुमार जी, अब आपकी सारी की सारी लाइफ लाइन्स चली गई हैं। सप्तकोटि संदूक हमारा यहाँ खुल जाता है। 12वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए, उसके बाद 3, 5 और 7 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न आने वाला है आपके सामने, यह है 9वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। नो रिस्क पे हैं आप, यदि दुर्भाग्यवश आपका उत्तर गलत हो गया तो ही भी आप कुछ हारेंगे नहीं। 9वां प्रश्न आने वाला है, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। अरविंद कुमार जी ये रहा। भारतीय थल सेना के पहले फील्ड मार्शल किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन सुनिए। ए के.एम. करियप्पा, बी अर्जन सिंह, सी पी.एन. थापर और वाज इट डी सैम मैनिकशॉ? फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जनरल मानेकशॉ। श्योर है? या ताला लगाने लायक? ताला लगाने के लिए। सैम मैनिकशॉ, डी पे ताला लगाइए कबीर महाशय। स्वतंत्रता के बाद जो हमें आज़ादी मिली, पहले जो हमारे जनरल थे करियप्पा, मानेकशॉ तो अभी उनके बाद में आए, फील्ड मार्शल कैसे बन गए? 1971 के लड़ाई में जब बांग्लादेश से लड़ाई हुई थी सर, जी। उस समय इनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी।
पहले कौन बना था? Who was first appointed? एक ही फील्ड मार्शल है सर अभी तक। ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे हम आपको, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। फील्ड मार्शल सैम मैनिक्शॉ इज द राइट आंसर। 12,50,000 रुपए आप जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको अरविंद कुमार जी, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप। ये मैं अपने पास रखना चाह रहा हूं। ठीक है सर। Sam Manekshaw, as the Chief of Staff of the Indian Army, was credited with India's swift military victory in December 1971 over Pakistan. In 1973, Manekshaw was made Field Marshal. K.M. Cariappa was conferred the rank of Field Marshal in 1986. तो 2 फील्ड मार्शल थे, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था करियप्पा के बारे में, लेकिन सबसे पहले सैम मैनेक्शॉ। ठीक है सर। ओके सर वो एक थोड़ी रिक्वेस्ट भी थी सर। हाँ जी। सर वो माधुरी दीक्षित से अगर बात हो जाती है, ओ हो संभव हो तो। जी जी, मैं प्रयत्न करता हूं। अब आपकी बात सुन ली गई है, अगर माधुरी दीक्षित को फोन लगाया जा सके कंप्यूटर महाशय तो प्रयत्न कीजिएगा। 12,50 आपने जीत लिया अरविंद कुमार जी। गेम को आगे बढ़ाते हैं। 10वां प्रश्न अब आएगा जिसका मूल्य है 25 लाख रुपए। ध्यान रहे आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं है, बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। किसी भी समय आपको लगे कि आपको सही उत्तर नहीं मालूम, आप क्विट कर सकते हैं। 10वां प्रश्न अरविंद कुमार जी, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा जीव एक वर्ष में सबसे अधिक मात्रा में दिन की रोशनी देखता है? समय ही समय आपके पास ऑप्शन सुनिए। ए द अटलांटिक सैल्मन, बी द ग्रे व्हेल, सी द आर्कटिक टर्न और डी मोनार्क बटरफ्लाई। इसकी जानकारी हो अगर तो ही मैं आपको सलाह दूंगा कि आप खेलें। यहां पर गेस करना काफी भारी पड़ सकता है। मोनार्क बटरफ्लाई लग रहा है क्योंकि अटलांटिक सालमन, ग्रे वेल, सालमन तो डीप सी में पाया जाता है। सही उत्तर 25 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 640 पे। 12,50 आप जीत रहे हैं, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, आप कभी भी क्विट कर सकते हैं। 12,50 आपने जीते हुए। सर क्विट कर देते हैं। अंतिम निर्णय आपका। कंप्यूटर महाशय अरविंद कुमार जी गेम क्विट करना चाहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम इन्हें। 12,50 आप जीतते हैं। ये चेक 12,50 का अब आपका हो गया है। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। वेल प्लेड अरविंद कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और जाते जाते कंप्यूटर जी ने बताया हमें कि माधुरी दीक्षित जी अब लाइन पे आ सकती हैं और आपसे बात करें। तो कंप्यूटर महाशय फोन लगाया जाए माधुरी जी को। हेलो। माधुरी जी हाँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। ओह नमस्ते अमित जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू माधुरी? गुड, दिस इज अ बिग सरप्राइज। यस माधुरी, आई हैव टू टेल यू समथिंग यस। कि मेरे सामने हॉट सीट पर अरविंद कुमार तिवारी जी विराजमान हैं। ये मेरठ उत्तर प्रदेश से आए हैं ओके। और एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये आपके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं और फैन हैं जी। और इन्होंने अर्ज किया कि मैं अगर उनसे बात कर सकूं आज तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अरविंद कुमार जी आप बात कीजिए। माधुरी जी लाइन पे हैं। जी बिल्कुल। हेलो। माधुरी जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैं, और आपकी आवाज़ सुन के और भी अच्छा हो गया हूँ। खुशी हुई ये बात सुन के। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी। और बस थोड़ी सी तकलीफ इस बात से है कि आपने एक तो फिल्मों में काम करना थोड़ा कम कर दिया और दूसरा आप भारत छोड़ के अमेरिका चली गई। जी अब वापस आ गई हैं। यहाँ बिल्कुल वापस आ गई हूँ, अभी अब यहीं रहती हूँ। चलिए वापस आ गई हैं तो आपकी फिल्में मैं जब रिलीज़ होगी ज़रूर देखूंगा। जरूर। और आपसे बात हो गई है, सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरी आज की। It's a big achievement। नहीं, आपसे बात करके भी बहुत खुशी हो रही है। और कभी मौका मिला, भगवान ने चाहा तो मैं मिलने भी आऊँगा आपसे। जरूर जरूर, बिल्कुल।
थैंक यू सो मच माधुरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय निकाला आपने अरविंद कुमार जी के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच माधुरी फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। माधुरी दीक्षित, लेडीज एंड जेंटलमैन। अरविंद कुमार जी, हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है, किसी को गेस कीजिए। सर मुझे तो मोनार्क बटरफ्लाई ही लग रहा था। आप मोनार्क बटरफ्लाई लॉक करवाना चाहेंगे? हाँ, लॉक करना चाह रहा था। मोनार्क बटरफ्लाई डी पे ताला लगाए। कंप्यूटर महाशय बताएं कि सही उत्तर होता है या नहीं। जी नहीं, ये गलत उत्तर होता है। सही उत्तर है आर्कटिक टर्न। आर्कटिक टर्न मेक्स द लॉन्गेस्ट annual migration of any animal as it travels from the Arctic to the Antarctic and back, which is more than 35,000 kilometers. Arctic turn. तो अरविंद कुमार जी, आप 12,50,000 रुपए जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, और तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें। आप बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। और जाने से पहले हमारे पास एक छोटी सी भेंट है आपके लिए। थैंक यू सो मच। इसे आप हमारी तरफ से स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठिए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का समय आ गया है। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक मशहूर हिंदी फिल्म के गाने की इन पंक्तियों को सही क्रम में सजाएं। तैयार है? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए तेरा साथ ना छोड़ेंगे, बी ये दोस्ती, सी तोड़ेंगे दम मगर, डी हम नहीं तोड़ेंगे। समय समाप्त हो गया है। सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का, वो अब आपको हम अभी बताते हैं। और सही क्रम है ये। पहले आता है बी ये दोस्ती, उसके बाद डी हम नहीं तोड़ेंगे, सी तोड़ेंगे दम मगर, ए तेरा साथ न छोड़ेंगे। बी डी सी ए। पीठ पर लाद करके धर्मेंद्र जी को जो हमने गाना गाया है वो ये था फिल्म शोले में। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिया है। केवल 4 लोगों ने, शोले देखी नहीं बाकी लोगों ने, ऐसा लग रहा है। सबसे तेज उत्तर किसका है? मोनी कुमारी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपने 6.047 सेकंड्स में यह उत्तर दिया है। तो देखते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। सबसे पहले है मोनी कुमारी जी, सबसे पहले हैं। उसके बाद है आशीष कुमार जी जो 8.8 सेकंड पर चल रहे हैं। फिर रचना है 11.563 सेकंड्स पर। ओके, अब आ रहा है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न। तैयार हो जाइए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक स्कूल बस के इन पुर्जों को उनकी कुल संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं। तैयार है? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए टायर्स, बी सीट, सी स्टीयरिंग व्हील, डी हेडलाइट। समाप्त हो गया है समय। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होता है। सबसे पहले आता है सी स्टीयरिंग व्हील, एक स्टीयरिंग व्हील होती है। फिर आते हैं डी हेडलाइट्स, 2 से 4 तक हेडलाइट होती हैं इन बसेस में। उसके बाद ए टायर्स जो कि 6 से 8 टायर होते हैं। और अंत में है सीट्स, बी 16 से 84 तक, 84 तक। सी डी ए बी, ये है सही क्रम। और इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है? इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। और सबसे तेज जवाब है मोनी कुमारी। बहुत बहुत बधाई आपको मोनी जी। फास्टेस्ट फिंगर दूसरे प्रश्न के बाद जो लीडर बोर्ड की पोजीशन बनती है, जो स्थिति बनती है, वो है ये। नंबर 1 पोजीशन पे है मोनी कुमारी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। 11.187 सेकंड्स। और दूसरे नंबर पे फिरोज फातिमा जी, आप दूसरे नंबर पे हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब आ रहा है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का तीसरा प्रश्न। और ये निर्धारित करेगा कि कौन आकर के यहां बैठने वाला है। रेडी हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स,
फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन जीवों के नाम में आई जगहों के अनुसार इन्हें पूर्व से पश्चिम की ओर रखे। रेडी कंटेस्टेंट्स, ऑप्शंस है आपके, ये आपके सामने। ए इंडियन पाइथन, बी सिंगापुर बैट, सी अफ्रीकन एलिफेंट, डी अरेबियन गजेल। इंडियन पाइथन, सिंगापुर बैट, अफ्रीकन एलिफेंट, अरेबियन गजेल। यहां भी समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए, और जो सही क्रम बनता है वो है ये। सबसे पहले है बी सिंगापुर बैट, जो कि ईस्ट की तरफ है सबसे पहले। उसके बाद आता है ए इंडियन पाइथन। फिर जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं आता है डी अरेबियन गजेल, और अंत में है सी अफ्रीकन एलिफेंट। यह है सही क्रम, बी ए डी सी। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिया है। केवल 2 लोगों ने सही जवाब दिया है, और सबसे तेज जवाब है मौसमी राय चौधरी। बहुत बहुत बधाई आपको। अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। फिरोज फातिमा, यू हैव वन। बहुत बहुत बधाई आपको। तालियां बजती रहनी चाहिए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। सही उत्तर दिया आपने, 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 3 पॉइंट्स आपको मिल गए। आइए हम और आप चलते हैं वहां। तालियां। जोरदार तालियां बजती रहे फिरोज फातिमा के लिए। वेल प्लेड फिरोज फातिमा। और समय समाप्त की घोषणा भी हो गई है। आपके साथ अब हम कल खेलेंगे। तो देवियों सज्जनों, आज का समय यही समाप्त होता है। जाने से पहले मैं घोषित करना चाहूंगा हमारे जो कौन बने लखपति कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से किसने आज लाख रुपए जीते हैं, और वो है मौसमी राय चौधरी। बहुत बहुत बधाई आपको मौसमी जी, लाख रुपए आप जीत गए हैं। वेल प्लेड, वेल प्लेड। बिग हैंड फॉर मौसमी। ओके, अब जो हमारी प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, उसे हमें घोषित करना है। तो कंप्यूटर जी बताइए कि घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। इनका नाम है नितिन जैन, ये रोहतक से है। इनको फोन लगाया जाए। हेलो, नितिन जैन जी बोल रहे हैं? हाँ जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़पति से। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आपके? सर बहुत अच्छा हूँ मैं, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। रोहतक के क्या हाल चाल है? सर रोहतक के हाल बहुत अच्छे हैं। नितिन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे यहाँ जो प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, हाँ जी। वो उसमें आपने सही उत्तर दिया, लाख रुपए जीत गए आप। बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक जैकपॉट प्रश्न होता है। हाँ जी। अगर आप उसे खेले तो आज आप 3 लाख और जीत सकते हैं, क्योंकि जैकपॉट का मूल्य जो है वो आमतौर पर 2 लाख होता है, लेकिन पिछली बार जब खेला था उन्होंने गलत उत्तर दिया तो वो दाम बढ़ गया है। हाँ जी। अब हो गया है 3 लाख। अगर आप अनुमति देते हैं खेलने की, और अगर आपका उत्तर हो गया सही, तो आज आप 4 लाख रुपए जीत सकते हैं। लेकिन अगर उत्तर हो गया गलत, तो ये जो लाख रुपए जीते ये भी आप खो देंगे। क्या करना चाहेंगे? नहीं सर, मैं प्ले नहीं करना चाहूँगा। जैकपॉट प्रश्न नहीं खेलेंगे? नहीं सर, नहीं, मैं नहीं खेलना चाहूँगा जैकपॉट पर। ओके नितिन जी, लाख रुपए आप जीते हैं। हम सब यहाँ पर आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, तालियों के साथ आपका अभिनंदन कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच नितिन। यू वेलकम सर। तो देवियों और सज्जनों, इस दौर के आखिरी हफ्ते के दूसरे दिन का खेल यहीं समाप्त होता है। कल इस खेल का आखिरी दिन होगा। कल के बाद यहाँ हंसी खुशी की लहर भले ही कुछ समय के लिए थम जाए, और उसकी खिलखिलाती गूंज जो है वो हमारे दिलों में होगी। हम जब भी इसे याद करेंगे अपने आप को मुस्कुराते हुए पाएंगे। कहते हैं कि इंसान को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन हमने देखा, और देखते भी क्यों ना, क्योंकि हमारे पीछे हर जगह आपका प्यार, विश्वास, आपकी चाहत, आपका साथ हमारे साथ साथ रहा है। अब हम आपसे
कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।